हेलो दोस्तों, मैं रजनीश कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रजनीश कॉम्पिटिटिव मैथ में। और आज का हम लोग टॉपिक लेकर चले हैं। जिस तरह से जीएस चल रहा था और कुछ वीडियो मैथ का भी हम पहले डाले थे, लेकिन काफ़ी दिनों से हम मैथ का वीडियो नहीं डाल पा रहे थे। इस बार फिर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैथ का सेशन भी, साथ साथ जीएस का भी आपका चलते रहेगा। समय समय पर हिस्ट्री, पॉलिटी, फिज़िक्स, मैथ, रीजनिंग, ये सब का आपका इस पर चलते रहेगा। तो आज का हम लोग टॉपिक मैथ का एक टॉपिक लेकर चले हैं, सिंपल इंटरेस्ट, जिसको साधारण ब्याज कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट, जिसे साधारण ब्याज कहते हैं। अब इसमें सबसे पहला चीज़ हम लोग जानते हैं कि इसमें इम्पॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे सबसे पहला चीज़ हमारा है कि मूलधन, इंटरेस्ट। ठीक है, मूलधन, इंटरेस्ट, टाइम, रेट, अमाउंट। अब इसको क्या क्या कहते हैं वो एक बार हम लोग समझते हैं। छोटी सी बात हम समझते हैं, फिर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं ना, उसके बारे में आपको बताएंगे। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन। मूलधन किसे कहते हैं पता है? मूलधन का मतलब होता है कि वह धन या वैसा धन जिस पर कर्ज लिया या दिया जाए, जिस धन पर कर्ज लिया जाए या दिया जाए उसे मूलधन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। दूसरा चीज़ ब्याज। दूसरा क्या है? ब्याज। ब्याज मतलब इंटरेस्ट। मतलब कि अगर कोई भी मूलधन कर्ज दिया गया या कर्ज लिया गया है, कोई भी धन पर, मतलब कोई मूलधन पर कर्ज लिया गया है और दिया गया है, तो यदि मूलधन से अधिक, ठीक है, अगर मूलधन से अधिक राशि प्राप्त होती है, तो जो अधिक राशि होती है वो हमारा क्या होता है? ब्याज होता है। जो अधिक राशि होती है वो ब्याज होता है। जैसे 100 रुपया हम आपको दिए, आप हमको वापस में 110 रुपया दिए, तो 100 रुपया तो हमारा मूलधन था, लेकिन 10 रुपया क्या था? हमारा ब्याज था। यानी कि कह सकते हैं यहाँ से कि 100 रुपया मूलधन है और 10 रुपया हमको ब्याज लगा। ठीक है, ये हो गया हमारा एक मूलधन एक ब्याज के बारे में समय तो आपको पता है। और जिस दर से, जैसे मान लिया जाए, दर कहने का मतलब है कि 100 रुपया का 110 रुपया दिए, मतलब 10 रुपया पे इंटरेस्ट लिए, 10 रुपया इंटरेस्ट दिए कि नहीं, ब्याज दिए, तो 10 रुपया ही आप क्यों दिए? 20 भी दे सकते थे, 30 भी दे सकते हैं। तो वही बोलता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कि ब्याज का दर। ठीक है, उसी को बोलते हैं ब्याज का दर। मतलब कि एक फिक्स होता है परसेंटेज के मानने में, किसमें? परसेंटेज या प्रतिशत के मान में एक फिक्स वैल्यू होती है, जिसके द्वारा हम लोग रेट बताते हैं। ठीक है, आगे देख रहे हैं अमाउंट। अमाउंट का मतलब होता है मिश्र धन। और मिश्र धन मतलब कि वैसा धन जो मिक्स हो। तो किस तरह का मिक्स हो? एक मूलधन हो और एक ब्याज हो। मतलब कि मूलधन और ब्याज एक साथ मिक्स रहेंगे तो उसको मिश्र धन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मिश्र धन। यानी कि इसलिए इसको ए से करते हैं, तो ए बराबर पी मूलधन और आई इंटरेस्ट, यानी कि मूलधन प्लस ब्याज इक्वल टू अमाउंट। क्या है? मूलधन प्लस ब्याज इक्वल टू अमाउंट हो गया। तो देखिए, प्रिंसिपल को पी से, इंटरेस्ट को आई से, टाइम को टी से, रेट को आर से, अमाउंट को ए से। ये सारी चीज़ें आपको, देखिए ये चीज़ें इसलिए बता रहा है ना, बेसिक चीज़ें, कि जब क्वेश्चन आप बनाइएगा ना, तो क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें प्रयोग होंगे, तो पहले तो ये तो मालूम होना चाहिए ना कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। उसके अलावा हमने फॉर्मेट लिखा है कि एस आई बराबर, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर, यानी कि साधारण ब्याज बराबर पी इंटू आर इंटू टी बटा 100, जो आप लोग पहले से जानते आ रहे हैं। इसका हालांकि बहुत ज़्यादा प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग प्रयोग भी करेंगे नहीं इसका, तो सिर्फ इस माध्यम से कि इसका सहारा, हेल्प लेंगे, सिर्फ इसका हेल्प की मदद से हम लोग इसको अच्छी तरह से, मतलब जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बताया हुआ पी इंटू आर इंटू टी बटा 100, जिसको इसको कब यूज करेंगे? तो रेट निकालना है, टाइम निकालना है या प्रिंसिपल निकालना है, तब इसका यूज करेंगे। अभी बताएंगे कैसे कैसे बता रहा है
कि कैसे कैसे आपको यूज करना। तो एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी, जिसमें हमको यूज करना है इसका रेट निकालने के लिए, टाइम निकालने के लिए और प्रिंसिपल निकालने के लिए, मतलब कि दर निकालने के लिए, समय निकालने के लिए और मूलधन निकालने के लिए। अब कैसे हम जान गए, तो देखिए इसमें P है, R है और T है, ये तीनों चीज़ निकालना है, यानी कि P निकालना हो या रेट निकालना हो या टाइम निकालना हो, तब हम लोग कौन सा प्रयोग करेंगे, एस आई बराबर P इंटू आर इंटू टी। अब यहाँ से दूसरा एक फॉर्मेट लिखें, एस आई बराबर आर इंटू टी, रेट इंटू टाइम। एक दूसरा फॉर्मेट क्या लिखें कि एस आई बराबर रेट इंटू टाइम। रेट इंटू टाइम कहने का मतलब इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे, तो इंटरेस्ट निकालने में, अमाउंट निकालने में। कहाँ प्रयोग करेंगे, इंटरेस्ट निकालने में और अमाउंट निकालने में इसका प्रयोग करते हैं हम लोग। ध्यान रखिएगा कि इंटरेस्ट और अमाउंट कैसे पता लग जाएगा अभी तुरंत। अब देखिए ये सारा चीज़ के बारे में आप जान चुके हैं। अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन, क्योंकि कोई भी चीज़ थियोरेटिकली उतना ही समझ में आएगा जितना वहाँ तक लिमिट होता है, लेकिन अगर इसको अप्लाई करके देखते हैं ना तो कोई चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आता है। जैसे हम लोग एक दो एग्जाम्पल लिखे हैं, एग्जाम्पल के साथ साथ कह सकते हैं कि टाइप ही है ये, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि 1000 रुपया का 5% वार्षिक दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। तो हमको निकालने क्या कह रहा है, साधारण ब्याज निकालने कह रहा है। क्या निकालने का रहा है, साधारण ब्याज। तो आपको पता है कि इंटरेस्ट निकालना है तो एस आई बराबर आर इंटू टी करेंगे। एस आई बराबर क्या करेंगे, आर इंटू टी। एस आई बराबर आर इंटू टी। तो आर कितना है, रेट हमारा कितना दिया हुआ 5%, रेट हमारा कितना है 5%। टाइम देख रहे हैं तो टाइम हमारा कितना है 5 वर्ष, मतलब जितना है। अब इसी चीज़ को, यही दो चीज़ ने इसमें क्वेश्चन में दिया है, एक तो रेट दिया है, एक टाइम दिया है। रेट 5% दिया है और टाइम 5। तो यहाँ एस आई बराबर आर इंटू टी। एस आई बराबर क्या है, आर इंटू टी है। तो आर इंटू टी, रेट कितना 5, टाइम कितना 5, तब 5 25, यहाँ के परसेंट था तो 25%, हमारा एस आई कितना हो गया 25%। अब मूलधन था 1000 रुपये, 1000 रुपये का 25% कितना हो जाएगा 250 रुपया। यानी कि यहाँ से कह सकते हैं कि 1000 रुपया का 25% क्या होगा, क्योंकि हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना हो रहा है 25%, यानी कि यहाँ से कह सकते हैं तो कितना हो जाएगा 250 रुपये। यहाँ पे इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 250 रुपया। क्लियर है, यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए देखिए दूसरा चीज़ हम लोग देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन। अगर कहीं पे दिक्कत होगा ना तो फिर से बैक करके देखते रहिएगा, बार बार चीज़ें देखने से समझ में आ जाती है। उसके बाद भी अगर कुछ समझ में नहीं आता तो आप हमें कमेंट्स लिख के बता सकते हैं। कोई धन 8% की दर से 4 वर्षों में 6600 रुपया हो जाता है। 6600 रुपया मिश्रधन हो जाता है। क्या हो जाता है, मिश्रधन होता है। तो मूलधन ज्ञात करें। मतलब कि सबसे पहला चीज़ इसमें दिया है, एक रेट दिया है, दिया क्या है रेट दिया है, रेट 8% दिया है। टाइम दिया है, टाइम कितना वर्ष दिया है 4 वर्ष दिया है। टाइम कितना वर्ष दिया है 4 वर्ष दिया। हमको मिश्रधन निकालना है, तो मिश्रधन भी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एस आई बराबर आर इंटू टी। एस आई बराबर क्या करेंगे आर इंटू टी। तो रेट कितना 8, टाइम कितना 4, तो कितना हो गया 32%। कितना परसेंट हो गया 32% साधारण ब्याज हो गया। अब बताइए कोई भी अमाउंट अपने आप में 100% होता है कि नहीं। कोई भी अगर नहीं भी मालूम है तो अभी से दिमाग में सेट कर लीजिए कि कोई भी अमाउंट अपने आप में 100%। जैसे हम आपको बोल दिया कि आपके पास 10 रुपया, आपसे पूछे कि कितना परसेंट, आप तुम कह सकते हो कि तुम्हारे पास 100 रुपया या 10 रुपया। ऐसा हम आपको 10 रुपया दिए और आपसे हम पूछे कि तुम कितना परसेंट कह सकता है कि तुम्हारे पास 10 रुपया है, तो कह सकते हैं 100% हम कह सकते हैं कि हमारे पास 10 रुपया है। तो यही बता कोई भी राशि अपने आप में 100% होती है, यानी कि 100% होता है। तो मूलधन हमारा 100 हो गया अमाउंट, अब 32% ब्याज लगा। तो देखिए तो मूलधन हमारा 100 हो गया, यानी कि अमाउंट बराबर हमको पता है ना P + I, मतलब कि मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन हो गया 100, 32% हो गया, तो टोटल कितना हो गया 132। टोटल कितना हो गया 132। टोटल कितना हो गया
132 हो गया अमाउंट। यहाँ अमाउंट दिया है कितना 6600 बटा 132। हमको निकालना है क्या प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कितना माने 100, तो यहाँ कर देंगे 100 से गुना। यहाँ कितना से गुना कर देंगे 100 से गुना। 11 छक 66, 11 एकम 11 दूनी 22, 6 दूना 12 50, यानी कि कितना अमाउंट था 5000 रुपया अमाउंट था। कितना अमाउंट था 5000 रुपया अमाउंट था। कितना अमाउंट था 5000, सॉरी अमाउंट बोल रहे हैं, कितना मूलधन था 5000 रुपया मूलधन था। क्वेश्चन में बात कर सकते, एक बार और बता दे रहे हैं। कोई धन 8% की दर से 4 वर्षों में 6600 रुपया मिश्र धन हो जाता है। मिश्र धन मतलब कि अमाउंट बराबर मूलधन प्लस ब्याज। अब हमको दो चीज मूलधन ज्ञात करना है, यानी कि रेट हमको 8% दिया है, टाइम 4 वर्ष दिया, तो यहाँ से साधारण ब्याज बराबर रेट इंटू टाइम कर लिए, यानी कि 8 चौके 32%। अमाउंट बराबर मूलधन प्लस ब्याज, तो मूलधन हम मान के लिए 100, ब्याज हुआ 32%, तो टोटल हो गया 132। 6600 रुपया क्या था हमारा मिश्र धन था। यहाँ 132 क्या है मिश्र धन है, तो मिश्र धन की तुलना मिश्र धन से कर दिए और मूलधन निकालना था, तो मूलधन कितना था 100, या 100 से गुना कर दें। इस तरह से हमारा मूलधन कितना आ गया 5000 रुपया आ गया। और आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बताते हैं। आगे देखते हैं अलग क्वेश्चन जो पीछे में हम लोग देखें कि उसमें हम लोग देख रहे थे कि मिश्र धन वाला क्वेश्चन था और एक साधारण ब्याज वाला क्वेश्चन था। अभी जो हमारे पास क्वेश्चन है कितने समय में किस दर से, मतलब कहने का मतलब कि दर वाला क्वेश्चन है और समय वाला क्वेश्चन। उसके बाद अलग अलग टाइप से हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है, एक एक करके। ये सबसे सिंपल एग्जांपल लेके बता रहे हैं और सबसे सिंपल क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे इसका लेवल कैसे कैसे आगे ऊपर जाता है ना, वो भी चीज़ें आपको बताएंगे। तो अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन। कितने समय में 2000 रुपया 5% साधारण ब्याज की दर से 3000 रुपया बन जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कितने समय में, मतलब टी बराबर वाट, टी बराबर वाट मतलब समय निकालना। 2000 रुपया 5%, मतलब मूलधन बराबर 2000 रुपया। मूलधन कितना 2000 रुपया, 5% की दर से मतलब 5%, रेट कितना 5% की दर से 3000 बन जाएगा। बन जाएगा कुछ ही जादू से नहीं ना बनेगा। मतलब जो 2000 था वो 3000 हो गया, मतलब कि इसमें इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा। मतलब कि 2000 अमाउंट था और 3000 हो गया, मतलब कि 2000 अमाउंट और 1000 इंटरेस्ट हो गया। इसमें क्या हो गया 2000 अमाउंट और 1000 इंटरेस्ट हो गया, यानी कि अमाउंट दिया है 3000 रुपया। तो आपको पता है कि अमाउंट में से हमको इंटरेस्ट निकालना है, तो इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे कि अमाउंट में से हम लोग कितना घटा देंगे मूलधन, मतलब कि 2000 रुपये घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा 1000 रुपये इंटरेस्ट लगा था। सीधा बात है कि 2000 था वो 3000 हो गया, तो इंटरेस्ट कितना बढ़ा होगा 1000 रुपया। 1000 रुपये इंटरेस्ट बढ़ा होगा मतलब 1000। अब यहाँ से हमको निकालना है क्या समय, तो समय निकालने के लिए आपको बताए थे कि नहीं कि समय निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी, पी इंटू आर इंटू टी बटा 100। हमको निकालना है समय। तब इसी चीज़ को देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं -2000। अब यहाँ से देखिए एस आई, तो यहाँ से देखिए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम करें तो देखिए तो यहाँ पे समय बराबर ऐसा कह सकते हैं एस आई इंटू 100 बटा टी, टी के साथ ही दोनों था, ये दोनों गुना में है तो नीचे भागे में हो जाएगा पी इंटू आर। क्या हो जाएगा पी इंटू आर हो जाएगा। अब इस चीज़ को अगर नहीं समझ में आ रहा है ना तो ऐसे देखिए एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी, एक और समझा दे रहे बटा 100, तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो एस आई इंटू 100
इज इक्वल टू कह सकते हैं P इंटू आर इंटू टी। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं, यानी कि यहाँ से अब कह सकते हैं कि हमको टाइम निकालना है तो ये दोनों गुना में है तो इस साइड भागा में, यानी कि समय बराबर P एस आई इंटू 100/P इंटू आर ऐसा कह सकते हैं। यही चीज़ को ऊपर में डायरेक्टली रूप से लिख दिए। ठीक है, यही चीज़ को ऊपर में क्या कर दिए, डायरेक्टली रूप से लिख दिया। अब देखिएगा, इसमें समझिएगा कि ऐसा करने के लिए इसलिए ऐसा बताएं क्योंकि अब यहाँ से आपको स्पष्ट रूप से क्लियर हो गया होगा कि टी निकालने के लिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा हमेशा ही कि P निकालना रहे, आर निकालना रहे या टी रहे, 100 हमेशा किसके साथ लगेगा, एस आई के साथ। बाकी जितना भी चीज़ें सब नीचे, जो निकालना है वो तो बराबर में रहेगा, अब बाकी जितना भी निकालना है वो सब नीचे हो जाएगा। अब इसी फॉर्मेट पर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमको T बराबर एस आई कितना दिया है, एस आई हमारा हो गया इंटरेस्ट कितना 1000 इंटू 100/P मूलधन कितना 2000, रेट कितना 5%, 5 कर दे, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 2 बचे, 5 से 5 कैंसिल, मतलब कि कितना 10 वर्ष। कितना वर्ष में 10 वर्ष में जो है यह अमाउंट 2000 से कितना हो जाएगा 3000। यह अमाउंट कितना हो जाएगा 2000 से 3000 हो जाएगा। ठीक है, यह अमाउंट कितना हो जाएगा 2000। उसी तरह से अगला क्वेश्चन में हम यही करेंगे। हमारा मूलधन कितना दिया 1500, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है नहीं, क्योंकि किस दर से निकालना है, मतलब रेट निकालना है। टाइम दिया है जी, दिया है 2 वर्ष दिया है, और कुछ दिया है तो देख रहे हैं यहाँ पे कि 2 वर्ष में 15 रुपया होगा। साधारण ब्याज कितना होगा 15 रुपये। एक और क्वेश्चन, किस दर से 1500 रुपया का साधारण ब्याज 2 वर्ष में 15 रुपया होगा। मतलब ये मिश्रधन नहीं है, अगर मिश्रधन होगा तो 15 रुपया होगा नहीं, यानी कि एस आई बराबर हमको दे दिया है कितना 15 रुपया। यानी कि हमको अब निकालना है रेट, तो रेट बराबर आपको होगा एस आई इंटू 100 बटा जो है मूलधन समय, मूलधन कितना, मूलधन इंटू टाइम। ठीक है, इसी पर हम लोग सॉल्व करेंगे इसको तो आप नोट कर ही लेंगे। अगर नोट नहीं किए होंगे तो नोट कर लीजिएगा बैक करके, जगह नहीं रहने के कारण इसको मिटाएं। अब इस पर सेट करेंगे तो एस आई कितना दिया है 1500 बटा मूलधन कितना 1500, कितना टाइम 2 0 से 2 0, 15 से 15 कैंसिल हो गया, कैंसिल, यानी कि 1/2 वर्ष। कितना वर्ष, सॉरी 1/2 रेट, यानी कि 0.5%। रेट कितना हो गया 1/2%, यानी कि 0.5%। कितना हो जाएगा 0.5%। यही कह सकते हैं ना, हमारा रेट कितना होगा 1/2, कितना हो जाएगा 1/2%। तो यहाँ से हम लोग देखें 4 क्वेश्चन इस टाइप का देखें। अगला क्लास में हम लोग देखेंगे अलग अलग तरीका का। तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट लिख दिए, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए।